हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं हूं लेक्चरर हरी सिंह और आज आपको पढ़ा रहा हूं मैं 10th क्लास के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया। उसका पॉइंट 1 टॉपिक जो है मैंने आपको पूरा कवर कर दिया है। 1 टॉपिक के जो 3 अलग अलग टॉपिक थे, 1 पॉइंट के अलग अलग टॉपिक थे, वो मैंने कवर कर दिए हैं। अब टॉपिक नंबर 2 है, इसका टॉपिक नंबर 2 है जो ये आज आपको मैं करवा रहा हूँ। इसमें करवा रहा हूँ आपको डिफेरिंग स्ट्रैंड विद इन द मूवमेंट। इसका अर्थ है कि भाई आंदोलन के लिए जो आंदोलन चले थे, जो आंदोलन चलाए गए थे, आपको पता है कि देश को आज़ाद कराने के लिए, देश में नेशनलिज्म की भावना लाने के लिए, देश को एक नेशनल स्टेट बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के आंदोलन चलाने पड़ रहे थे। और ये आंदोलन चला रहे थे कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी के नेतृत्व में। तो उस आंदोलन को चलाने के लिए अब नंबर पॉइंट 2 है कि डिफरेंट स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट, कि उस आंदोलन के अंदर सभी के आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं थी, मतलब उनकी अलग अलग जो है सभी के अपने अपने उद्देश्य थे कि वो आंदोलन कहाँ पर, शहर में अलग चल रहा था, गाँव में, शहर में उसको चलाने का मकसद और चल रहा था, गांव के लोगों के लिए और था, बागान लोगों के लिए और था। तो इस प्रकार से किस प्रकार से ये चल रहा था मूवमेंट, वो मैं आज आपको समझा रहा हूँ इस टॉपिक में। ध्यान से समझ लेना, इसको याद कर लेना। द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगेन इन जनवरी 1921। जो नॉन कोऑपरेशन असहयोग जो खिलाफत आंदोलन था वो शुरू हुआ था जनवरी 1921 में, ये शुरू हुआ था। और वेरियस सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट। और इस आंदोलन के अंदर बहुत से जो है सोशल ग्रुप ने इसमें भाग लिया था, ठीक है नहीं, बहुत से सोशल ग्रुप ने इसमें भाग लिया था इस मूवमेंट के अंदर। ऑल ऑफ देम, हाँ, ईच विद इट्स ओन स्पेसिफिक एस्पायरेशन। और इसमें सभी की अपनी अपनी एस्पायरेशन थी, अपनी अपनी इच्छाएं, अलग उद्देश्य अलग अलग थे इसमें। कोई कुछ सोच रहा था, कोई कुछ सोच रहा था, ठीक है नहीं। तो ऑल ऑफ देम रिस्पॉन्डेड टू द कॉल ऑफ स्वराज बट द टर्म्स मीट डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। सबका जो उद्देश्य तो एक ही था, स्वराज, लेकिन अलग अलग लोगों के लिए, उसके लिए अलग अलग लोगों के लिए उसका अलग अलग मीनिंग होता था, ठीक है नहीं। किसी के लिए स्वराज क्या था, किसी के लिए स्वराज क्या था, वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे आज अच्छी तरह से। तो पहला पॉइंट है 2.1 है, ये है द मूवमेंट ऑफ द टाउन्स। टाउन्स के अंदर जो मूवमेंट चला था वो किस प्रकार का था, उसमें स्वराज का मतलब क्या था, तो समझ लेना आप ध्यान से। टाउन्स के अंदर जो है द मूवमेंट स्टार्टेड विद मिडल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज़। सिटीज़ के अंदर जो है मिडिल क्लास के जो लोग थे उन्होंने इस आंदोलन में भाग लिया था। थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल एंड कॉलेजेस, हेडमास्टर एंड टीचर्स रिजाइंड एंड लायर्स गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस। तो जो वहाँ पर है उस समय हजारों स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट के अंदर चलने वाले स्कूल और कंट्रोल कॉलेज को छोड़ दिया गया था, बंद, स्कूलों में जाना बंद कर दिया था उन्होंने। हेडमास्टर और टीचर्स ने रिज़ाइन दे दिए थे एंड लायर ने अपने जो है प्रैक्टिस करना बंद कर दी थी, मतलब वकालत में जाना, वकालत करना बंद कर दी थी वकीलों ने। तो यह था सिटीज़ के अंदर जिस प्रकार से। द काउंसिल इलेक्शन वर बायकॉट इन मोस्ट प्रोविंस एक्सेप्ट मद्रास। काउंसिल जो इलेक्शन थे उसकी बायकॉट कर दी गई थी, सिर्फ कौन सी प्रोविंसेस, जो मद्रास प्रोविंसेस थी, मद्रास प्रोविंसेस को छोड़ कर बाकी जगह सभी जगह उसका बायकॉट कर दिया गया था। मद्रास प्रोविंसेस मतलब जो है ये उस समय मद्रास एक जगह था, मद्रास था जहाँ पर वो उसके अंदर बहुत से स्टेट्स आते थे, तो उसको मद्रास प्रोविंसेस कहते थे। तो ये जो है वहाँ पर जो है इसका बायकॉट नहीं हुआ था, बाकी सभी जगह बायकॉट कर दिया गया था। वेयर दी जस्टिस पार्टी द पार्टी ऑफ द नॉन ब्राह्मण फेल्ट दैट एंटरिंग द काउंसिल वाज वन ऑफ द गेनिंग सम पावर। और वहाँ पर किस पार्टी ने इसको बायकॉट किया था, इसको
इसके अंदर भाग नहीं लिया था, वो थी जस्टिस पार्टी। जस्टिस पार्टी थी मद्रास के अंदर, जो कि नॉन ब्राह्मण पार्टी थी। तो वो जो सोच रही थी कि हम जो है उन्होंने बोला था कि हम इंट्री करेंगे काउंसिल के अंदर, इलेक्शनों का बायकॉट नहीं किया था उन्होंने, और जो है कुछ सत्ता हमारे को मिल जाएगी, ताकि समथिंग दैट यूजुअली ओनली ब्राह्मण हैड एक्सेस टू, जो कि उस समय तक जो सत्ता केवल ब्राह्मणों के पास थी उस काउंसिल के अंदर। तो ये जो नॉन ब्राह्मण जस्टिस पार्टी थी, इसने उस इलेक्शन का बायकॉट नहीं किया था, बाकी सब ने बायकॉट कर दिया था। और इसने इसलिए बायकॉट नहीं किया था भाई हम जो है इलेक्शन के द्वारा एंट्री करेंगे और फिर जो है अपनी मांगे मनाएंगे, ठीक है ना। इसका इफेक्ट ये था, द इफेक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वर मोर ड्रामेटिक। और जो है नॉन कोऑपरेशन जो मूवमेंट था, असहयोग आंदोलन था, इसका इफेक्ट जो है बहुत ही इकोनॉमिक में भी काफ़ी इफेक्ट पड़ा था इसमें। जैसे फॉरेन गुड्स वर बायकॉटेड, जो बाहर की वस्तुएं थी, फॉरेन गुड्स थी, उनका क्या कर दिया था, बायकॉट कर दिया गया था, ठीक है। लिक्वर शॉप पिक्ड, और जो लिक्वर शॉप थे उनको पिक्टेटेड किया गया था। पिक्टेड का मतलब ये है कि भाई जो रास्ता उस लिक्वर शॉप के पास जाता था, उसके सामने लोगों को खड़ा कर दिया जाता था कि कोई भी आदमी जो है लिक्वर खरीदने के लिए नहीं जाएगा। उस दुकान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाता था, बल्कि क्या किया जाता था, वहाँ पर खड़ा कर दिया जाता था लोगों को कि भाई कोई भी आदमी जो है लिक्वर शॉप के अंदर नहीं जाएगा। यहाँ पर पिकेट का मतलब इस आपकी बुक में भी दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हो। ए फॉर्म ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन और प्रोटेक्ट बाय विच पीपल ब्लॉक इंट्रेंस टू द फैक्ट्री और ऑफिस। मान लो किसी फैक्ट्री, ऑफिस या दुकान का उसका इंट्रेंस करना बंद कर दें, कुछ लोग रोक दें उसके अंदर एंट्री करना, तो उसको बोलते हैं पिकेटेड। एंड फॉरेन क्लोथ्स बर्न्ट इन द हुक बनफायर्स, और एक बड़ी मात्रा में जो उनकी होली जलाई गई फॉरेन क्लोथ से उनको जला दिया गया था। एक बहुत मात्रा में इकट्ठे करके फॉरेन क्लोथ्स को जला दिया गया था। द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स हैव्ड बिटवीन 1920 एंड 1922 इट्स वैल्यू ड्रॉपिंग फ्रॉम ₹102 करोड़ टू ₹57 करोड़। तो क्या है, उसको इसका प्रभाव ये पड़ा कि जो इंपोर्ट होता था फॉरेन क्लोथ जो है लोगों ने यूज़ करना बंद कर दिया था, और जो इंपोर्ट हो रहा था 1921 में ये इंपोर्ट था 102 करोड़ का, और जो ये घट करके 1922 में हो गया ये ओनली ₹57 करोड़ का। तो इतना घट गया था इसको इंपोर्ट, इसको बायकॉट करने के लिए। इन मैनी प्लेसेस मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड टू फॉरेन गुड्स और फाइनेंस फॉरेन ट्रेड। बहुत जगह पर लोगों ने जो है मर्चेंट और व्यापारियों ने जो है फॉरेन गुड्स को व्यापार करना बंद कर दिया गया था, और फॉरेन में पैसा लगाना, फॉरेन ट्रेड में पैसा लगाना भी बंद कर दिया था उन्होंने, कि हम जो है फॉरेन व्यापार नहीं करेंगे, ना उसमें पैसा लगाएंगे, फॉरेन चीज़ों का बायकॉट कर दिया था। एज दी बायकॉट मूवमेंट स्प्रेड, जैसे बायकॉट मूवमेंट फैला एंड पीपल बिगेन डिस्कार्डिंग इम्पोर्टेड क्लोथ्स एंड वेयरिंग ओनली इंडियन वंस, प्रोडक्शन ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल मिल एंड हैंडलूम वेंट अप। तो जैसे जैसे ये जो बायकॉट किया लोगों ने फॉरेन क्लोथ्स का, फॉरेन चीज़ों का, तो जो है लोगों ने इसका मना करना शुरू कर दिया, इंपोर्ट करना शुरू कर दिया क्लोथ का, और चीज़ों का पहनना मना कर दिया। तो इसका परिणाम ये निकला कि जो इंडियन प्रोडक्शन थे, वो इंडियन टेक्सटाइल मिल थी, उनकी जो है एकदम से बहुत अच्छी वो चढ़ गई ऊपर, बहुत अच्छी उन्नति कर गई उस समय, क्योंकि लोग उन्हीं को खरीदना शुरू कर दिया था, ठीक है नहीं। तो बहुत अच्छी उन्नति उस समय कर गई। तो इस प्रकार से जो है ये अब जो है लेकिन दिस मूवमेंट इन द सिटीज ग्रेजुअली स्लो डाउन फॉर ए वैरायटी ऑफ रीजन। लेकिन बहुत जल्दी जो है ये मूवमेंट जो है सिटियों के अंदर बहुत स्लो डाउन हो गया, मतलब धीमी रफ्तार, धीमा हो गया। क्यों धीमा हो गया ये, क्योंकि इसका क्या कारण थे, खादी क्लोथ्स वाज ऑफन मोर एक्सपेंसिव दैन मास प्रोड्यूस्ड मील क्लोथ एंड पुअर पीपल कुड नॉट अफोर्ड टू बाय इट। इसका कारण क्या था कि बाहर से जो सामान फैक्ट्रियों में बनकर के आता था इंग्लैंड से, उसके बदले में जो खादी क्लोथ था जो बनाया जाता था घरों में, वो बहुत महंगा पड़ता था, और गरीब लोग इसको ज़्यादा समय तक अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। इसलिए उनको क्या है, फॉरेन की चीज़ों को फिर खरीदना पड़ रहा था, इसलिए ये स्लो डाउन हो गया। हाउ देन कुड दे बायकॉट मिल क्लोथ
फॉर टू लॉन्ग। इस प्रकार से वो मिल क्लॉथ का जो है, जो मिलों से बन करके बाहर से जो सामान आ रहा था उसको ज़्यादा देर तक उसको बायकॉट नहीं कर पाए। कैसे कर पाते? सिमिलरली द बायकॉट ऑफ द ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन पोज ए प्रॉब्लम। और इसी प्रकार से समस्या ये भी आ गई कि बायकॉट, जो ब्रिटिश इंस्टीट्यूट की जो बायकॉट तो कर दिया गया स्कूलों का, कॉलेजों का और वकील ने, लेकिन क्या किया, लेकिन फॉर द मोमेंट टू बी सक्सेसफुल अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन हैड टू बी सेटअप सो दैट दे कुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ब्रिटिश वंस। लेकिन उनको बायकॉट करने के लिए सबसे पहले ये, इसको सफल बनाने के लिए ये करना चाहिए था कि भाई इंडियन इंस्टीट्यूशन खोलनी चाहिए थी। जैसे मान लो विद्यार्थियों ने जो अंग्रेज सरकार के अधीन जो कॉलेज चल रहे थे उनको बायकॉट कर दिया, तो हमारे इंडिया के लोकल या प्राइवेट कॉलेज खोलने चाहिए थे ताकि बच्चे उसमें जाकर पढ़ लें। और टीचर जो वहाँ से नौकरी छोड़ चुके थे उनको भी अपनी नौकरी करने के लिए कुछ अपने इंडियन स्कूल खोलने चाहिए थे, वो नहीं खुले, जिसके कारण ये ज़्यादा देर तक नहीं चल पाया। दीज वर स्लो टू कम अप। और ये धीमा पड़ गया क्योंकि भाई विद्यार्थियों को भी पढ़ना था और टीचरों को भी पढ़ाना था, तो वो कब तक अपने घर में बैठे रहते। सो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स बिगेन टिकलिंग बैक टू द गवर्नमेंट स्कूल एंड लायर ज्वाइंट बैक वर्क इन गवर्नमेंट कोर्स। तो इस प्रकार से जो टीचर थे और स्टूडेंट्स थे वो वापस स्कूल में जाने लग गए, वापस कॉलेजों में जाने लग गए, और जो वकील थे वो भी गवर्नमेंट कोर्ट के अंदर जाने लग गए क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। इस प्रकार से वो जो है ये रास्ते को अपनाना शुरू कर दिया उन्होंने। तो आगे क्या है, आगे है कि भाई रिबिलियन इन द कंट्री साइड। अब जो है कंट्री साइड के अंदर ये जो था ये किस प्रकार से फैला, तो इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। भाई कंट्री साइड मतलब देहात में, गाँव में इसका क्या असर रहा। अब हम सिटी में तो मैंने आपको पढ़ा दिया कि भाई मिडिल क्लास ने किस प्रकार से किया था, नॉन को जो मूवमेंट था ये किस प्रकार से चला था, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब जो है गांव में कैसे चला ये, फॉर द सिटीज़ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सेपरेट टू द कंट्री साइड। सिटी से ये नॉन मूवमेंट जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था ये कहाँ पर फैल गया, गांव की तरफ चला गया। इट ड्रू इनटू इट्स फोल्ड द स्टेजेस फॉर द पीजेंट्स एंड ट्रिबल्स which were developing in different parts of the India in year after the war। जो क्या है ये फैला, उसके अंदर क्या है, किसानों के अंदर और ट्राइबल्स जो थे उनके अंदर, जो कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया के अंदर, ठीक है नहीं, जो आदिवासी थे, ट्राइब कस्बे थे जो जिनके अंदर, वहाँ पर ये फैला किसानों में। क्योंकि जो कि युद्ध के बाद से क्या हुआ था, ये डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया द ईयर आफ्टर द वार के बाद में, ठीक है नहीं। तो अभी किस प्रकार से फैलता मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अब क्या है कि ध्यान दो, इन अवध के अंदर इन अवध पीजेंट्स वर लेड बाय बाबा रामचंद्र, ए सन्यासी who had earlier been to Fiji as an indentured labor। अब क्या है, ये जो चला अवध के अंदर, ये जो प्रोग्राम चला किसानों का, ये चला था किसको, इसको लीड कर रहे थे कौन, बाबा रामचंद्र इसको लीड कर रहे थे, जो थे एक फिजी गिरमिटिया जो लेबर जो रह चुके थे वहाँ पर, ठीक है ना। इंडेंचर्ड होता है, गिरमिटिया लेबर जो होती है कि भाई वहाँ पर जो है एक लेबर के रूप में वो फिजी में काम कर चुके थे बाबा रामचंद्र। एक क्वेश्चन भी आ जाता है, हु लीड द फार्मर्स मूवमेंट, तो याद आता है बाबा रामचंद्र, ध्यान लिख लेना, पिछली बार भी आया था, उसमें ऑप्शन दे रखा था जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और कई किसानों और नाम दे रखे थे, तो इसमें बाबा रामचंद्र आता है, ठीक है। ये सन्यासी थे और जो भी एक लेबर के रूप में काम कर चुके थे। द मूवमेंट एयर वाज अगेंस्ट तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड्स हु डिमांडेड फ्रॉम पीजेंट्स एक्सोर्बिटेंटली हाई रेंट्स एंड वैरायटी ऑफ द अदर केसेस। जो क्या है, ये किसके अगेंस्ट था, ये मूवमेंट था तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट में,
वो जो है किसानों से डिमांड करते थे भारी भरकम जो है हाई रेंट लेने के लिए ज़मीन का, कि जो लैंडलॉर्ड्स किसानों को ज़मीन जोतने के लिए देते थे उनसे भारी भरकम रेंट लेते थे। वो उनको बोलते थे भाई तुम जो है हमारी ज़मीन जोतोगे तो इसका जो है आधा 3/4 जो है हमको दोगे, 1/4 आप अपने पास रखोगे। इस प्रकार से भारी भरकम लगाम उनसे रखते थे। तो उसके अगेंस्ट में था ये आंदोलन वहाँ पर अवध के अंदर, ठीक है नहीं। peasants had to do beggar and works at landlord's farm without any payment। दो peasants जो थे उनको काम करना पड़ता था बेगार के रूप में, एंड वर्क काम करना पड़ता लैंडलॉर्ड के फार्म के ऊपर में बिना विदाउट पेमेंट के। तो ये बेगार क्या होती है? ये बेगार जो चीज़ है ये है लेबर दैट विलेजर्स फोर्स टू कंट्रीब्यूट विदाउट एनी पेमेंट। तो बेगार का अर्थ क्या है कि भाई वो किसान, वो लेबर, वो मजदूर जिनको बिना किसी पेमेंट के ज़बरदस्ती काम कराया जाता था लैंडलॉर्ड के फार्म पर। तो इस प्रकार से ये काम करने पड़ते थे। तो इसके अगेंस्ट में भी उन्होंने ये चलाया था नॉन कोऑपरेशन आंदोलन मूवमेंट, ठीक है। और ए टेनेंट्स जो छोटे किसान थे दे हैड टू सिक्योरिटी। जो छोटे किसान थे वो क्या चाहते थे भाई? वो चाहते थे कि उन्हें जो है टेनेंट दे हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्यूर बीइंग रेगुलरली अवेक्टेड। सो भाई छोटे किसान हैं, उनको कोई ज़मीन की कोई सिक्योरिटी नहीं थी काम करने की। मतलब जो है अभी जो है उनको ज़मीन पर काम करने के लिए दिया जाएगा, या 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद उनको बोल दिया जाएगा कि नहीं चलो तुम अपने घर जाओ। तो उनको काम की कोई सिक्योरिटी नहीं थी, ना कोई ज़मीन की उनकी सिक्योरिटी थी, ठीक है ना। इस प्रकार से वो अपना आंदोलन चला रहे थे, रेगुलर काम नहीं मिल रहा था उनको, ठीक है। दैट दे कुड एक्वायर ए राइट ओवर द लीज्ड लैंड। वो जो वो चाह रहे थे कि जो उनको ज़मीन लीज पर दी जाती है, जो छोटे किसान थे उनको चाह रहे थे कि भाई उनको जो ज़मीन लीज पर दी जाए उसके अंदर जो है उनका राइट होना चाहिए कि भाई वो कितने समय के लिए वहाँ पर काम पर कर सकते हैं और उनका अधिकार होना चाहिए। तो इस प्रकार से वो आंदोलन कर रहे थे, ठीक है नहीं। द पीजेंट्स मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, अबोलिशन ऑफ बेगार एंड सोशल बायकॉट ऑफ अप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स। और जो है पीजेंट्स थे, किसान थे, वो जो ये मूवमेंट चला रहे थे उनका मांग ये थी कि भाई जो द पीजेंट्स की मांग क्या थी? उनकी मांग थी कि भाई जो रेवेन्यू है उसको ख़त्म कर दिया जाए, अबोलिशन ऑफ बेगार को ख़त्म कर दी जाए। बेगार का अर्थ मैंने पहले समझा दिया आपको। एंड सोशल बायकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड, और जो लैंडलॉर्ड्स जो ज़बरदस्ती काम पर लगवा रहे हैं और उनको दबा रहे हैं उसको भी ख़त्म किया जाना चाहिए, उससे भी उनको आज़ादी मिलनी चाहिए। तो ये था उनका मतलब। इन मनी प्लेसेस नाई धोबी बंद वर ऑर्गेनाइज्ड बाय पंचायत टू डिप्राइव लैंडलॉर्ड्स ऑफ द सर्विसेज ऑफ इवन बार्बर्स एंड वाशरमैन। कई जगह पर जो है यह जो आंदोलन चलाया गया किस प्रकार से कि भाई जो नाई धोबी जो लैंडलॉर्ड के घर में जाते थे उनके कपड़े धोने के लिए, उनको बाल काटने के लिए, तो वहाँ पर पंचायतें इकट्ठी की गई और पंचायतों ने यह फैसला किया गया कि कोई भी नाई धोबी जो है लैंडलॉर्ड्स जो हैं उनके घर में नहीं जाएगा उनके बाल काटने के लिए और उनके कपड़े धोने के लिए। तो इस प्रकार से भी वहाँ पर चलाया गया। इन जून 1920 जवाहरलाल नेहरू बिगेन गोइंग अराउंड द विलेज इन अवध। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गाँव में यात्रा करनी शुरू की, वहाँ पर जाना शुरू किया और ये बताने के लिए टॉकिंग टू द विलेजर्स, गाँव वालों को ये बताने के लिए, एंड ट्राइंग टू द अंडरस्टैंड देयर ग्रीवेंस, और उनको अपनी समस्याएं बताने के लिए और उनकी समस्याएं सुनने के लिए जवाहरलाल नेहरू अवध के गाँव में जाना शुरू किया। बाई अक्टूबर द औद किसान सभा was set up and headed by the जवाहरलाल नेहरू। जो अक्टूबर के तक जो है एक औद किसान सभा जो है वो सेटअप की गई जवाहरलाल नेहरू के अधीन। बाबा रामचंद्र एंड ए फ्यू अदर, और जो वहाँ पर तो कौन कौन थे? कुछ बाबा रामचंद्र थे और जवाहरलाल नेहरू थे और कुछ अदर किसान भी थे। उनके अंडर में एक सभा जो है ऑर्गेनाइज की गई थी। विद इन ए मंथ, 1 मंथ के अंदर ओवर 300 ब्रांचेज हैड बीन सेटअप इन द विलेज अराउंड द रीजन्स। और 1 मंथ के अंदर अंदर ही जो है उस क्षेत्र में 300 सभाएँ ब्रांचेज इसकी खोली गई।
So when the non-cooperation movement began the following years, the efforts of the Congress was to integrate the Awadh peasants struggle into the wider struggle। और इस कांग्रेस का एक इसका उद्देश्य था, कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया गया था उस ईयर में, और इसका उद्देश्य ये था कि कांग्रेस जो चाहती थी कि भाई अवध के किसानों को, सभी को जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनको एकीकृत किया जाए, इंटीग्रेट किया जाए, मतलब एकीकृत किया जाए, ठीक है कि नहीं। द पीजेंट्स मूवमेंट हाउएवर डेवलप्ड इन फॉर्म्स दैट द कांग्रेस लीडर्स वाज अनहैप्पी विद। द पीजेंट्स मूवमेंट हाउएवर डेवलप्ड द फॉर्म दैट द कांग्रेस लीडर वार अनहैप्पी। हालांकि जो है पीजेंट्स जो आंदोलन था ये डेवलप किया गया, लेकिन इससे जो है कांग्रेस लीडर जो है वो खुश नहीं थे। क्यों नहीं थे? एज द मूवमेंट सेपरेट इन 1920 द हाउस ऑफ तालुकदार्स एंड मर्चेंट्स वर अटैक्ड। क्योंकि ये मूवमेंट जो है पीजेंट्स मूवमेंट था, ये जो है डेवलप तो हो गया, काफ़ी ये मात्रा में बढ़ गया, लेकिन इससे जो है कांग्रेस खुश नहीं थी। क्यों खुश नहीं थी भाई? क्योंकि बहुत से किसानों ने जो है उनको साथ में क्या है जो डेवलप क्या है, कांग्रेस लीडर इन द मूवमेंट सेपरेट इन 1920 द हाउसेज ऑफ तालुकदार और मर्चेंट, उनके ऊपर अटैक किया गया था। इस जो किसानों के आंदोलन ने क्या किया था, तालुकदार और मर्चेंट के किसानों के ऊपर अटैक कर दिया गया था। बाजार वर लूटेड, बाजारों पर लूट लिए गए थे। एंड द मेन होर्स वर टेकन ओवर, और ग्रेन होर्स मतलब जो है अनाज के भंडार थे, उनको भी लूट लिया गया था। तो इसलिए जो कांग्रेस खुश नहीं थी, क्यों कांग्रेस चाहती थी कि हम जो है ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाएं, ये शांतिपूर्वक चलाएं, इसके अंदर कोई मार धार लूट फूट नहीं हो। हम जो है इसको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मतलब है असहयोग आंदोलन। हम जो है अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे, हम किसी प्रकार की मार काट नहीं करेंगे, किसी को मारेंगे नहीं किसी को, और वो बोलते थे कि हम सिर्फ उनका सहयोग करना बंद कर देंगे ताकि वो हमारे देश को छोड़ करके चले जाएंगे। लेकिन किसानों ने क्या है बाद में लूट मार शुरू कर दी। इस प्रकार से कांग्रेस इससे खुश नहीं थी। इन मनी प्लेसेस लोकल लीडर टोल्ड peasants that Gandhi had declared that no taxes were to be paid and land was to be redistributed among the poor। और कई किसानों पर यह जो है बतलाया गया कि भाई गांधी जी कह रहे हैं कि जो है किसानों को टैक्स भी नहीं देने पड़ेंगे, और वो जो ज़मीन है वो किसानों में सारी की सारी ज़मीन किसानों में बांट दी जाएगी। द नेम ऑफ महात्मा गांधी बीइंग इन्वोक्ड टू सैंक्शन इलेक्शन एंड एस्पायरेशन। तो ये जो है इस प्रकार को ये महात्मा गांधी के नाम के द्वारा इसको सही ठहराया गया, और इस प्रकार से किसानों का ये आंदोलन गाँव में चला था, ठीक है नहीं। तो गाँव में ये आंदोलन किस प्रकार से चला ये मैं आपको पढ़ा दिया हूँ और आपके पढ़ा रहा हूँ अभी। अब क्या प्रकार, ये तो गाँव के था, और दूसरा बहुत है आदिवासी जो ट्राइबल इलाके थे उनके अंदर आंदोलन किस प्रकार से चला ये मैं आपको बता रहा हूँ अभी। Terrible peasants interpreted the message of Mahatma Gandhi and the idea of Swaraj in yet another way। जो टेरिबल जो आदिवासी थे उनके अंदर जो है ये जो आइडिया जो महात्मा गांधी का और स्वराज का था वो दूसरे तरीके से था। वो किस प्रकार से था? इन द गोदेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश फॉर इंस्टेंस ए मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट सेपरेट इन द ईयरली 1920। तो क्या है गोदेन हिल्स के अंदर आंध्र प्रदेश के अंदर जो है एक मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट छड़ा था, फैल गया था जो 1920 में। गुरिल्ला मूवमेंट क्या होता है कि भाई जो है अपने दुश्मन को सामने से नहीं मारना, उसको जो है घात लगा करके पीछे से या धोखे से उसको मारना पड़ता है। तो इस प्रकार से गुरिल्ला मूवमेंट था उनके अंदर, ट्राइबल के अंदर। नॉट ए फॉर्म ऑफ स्ट्रगल दैट द कांग्रेस कुड अप्रूव। और इस कांग्रेस ने इसको अप्रूव नहीं किया था। कांग्रेस ने ये बोला भाई ये जो मारधाड़ है पीछे से मारना या किसी को भी मारना ये हम अप्रूव नहीं करेंगे। तो ये जो गुरिल्ला मूवमेंट चला था वहाँ पर, कहाँ पर है? गोदेन हिल के अंदर आंध्र प्रदेश में, ठीक है नहीं। वो जो है एक मिलिटेंट गुरिल्ला युग था, मतलब जिसके अंदर कुछ एक लोग होंगे वो सेना का सामना नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे जब कुछ सैनिक आएंगे वहाँ से जाएंगे, वो छुप जाएंगे झाड़ियों में या कहीं पर और अचानक उनके ऊपर अटैक कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से गुरिल्ला युद्ध था।
Here, as in other forest regions, the colonies government had closed large forest areas, preventing people from entering the forest to graze their cattle or to collect few wood and fruits. अब क्या था कि भाई यहाँ पर जो है फॉरेस्ट रीजन, तो जो जंगली क्षेत्र था वहाँ पर जो कॉलोनी गवर्नमेंट थी, जो अंग्रेजों की सरकार थी, उसने क्लोज कर दिए थे क्या, फॉरेस्ट एरिया को के अंदर, प्रिवेंटिंग पीपल, लोगों को जाना रोक दिया था, एंट्री करने रोक दिया था वहाँ के लोकल लोगों को, सभी को। किस लिए रोक दिया गया था कि भाई फॉरेस्ट टू ग्रेज, उन्हें पशु चराना उनको मना कर दिया गया था, और वहाँ से लकड़ी कलेक्ट करना मना कर दिया गया था। तो इसके अगेंस्ट भी इन्होंने जो है ये गुरिल्ला युद्ध छेड़ा हुआ था। द अनग्रेव्ड द इल पीपल, गुस्से के अंदर जो लोग थे, पहाड़ी लोग थे, उन्होंने क्या किया, नॉट ओनली वर देयर लिवलीहुड अफेक्टेड, इससे केवल जो है उनका आजीविका पर अफेक्ट नहीं पड़ा, आजीविका कमाने पर अफेक्ट नहीं पड़ा, बट कि दे फेल्ट दैट दे ट्रेडिशनल राइट्स वर बीइंग डिनाइड, यहाँ तक कि जो उनके पारंपरिक अधिकार थे वो भी जो है ख़त्म कर दिए गए हैं। ठीक है कि नहीं। तो ये था उसके अंदर। When the government began forcing them to contribute बेगार फॉर रोड बिल्डिंग, जब गवर्नमेंट ने शुरू की कि रोडों को बनाने के लिए उनको बेगार के रूप में उनसे उनका कंट्रीब्यूशन मांगा, मतलब बिना पैसे दिए हुए उनसे काम करवाना शुरू किया। द हिल पीपल रिवोल्टेड, तो जो पहाड़ी लोगों ने उनका क्या है, रिवोल्ट किया, विद्रोह किया, क्रांति की वहाँ पर। ठीक है नहीं। द पर्सन हु केम टू लीड दैम वाज द इंटरेस्टिंग फिगर, जो आदमी वहाँ पर जो उनको लीड कर रहा था वो बहुत ही एक रुचिकर व्यक्ति था। वो कौन था रुचिकर व्यक्ति? अलूरी सीताराम राजू क्लेम्ड दैट ही हैड ए वैरायटी ऑफ स्पेशल पावर, वो था एक अलूरी सीताराम राजू, और वो दावा करता था कि भाई उसके अंदर जो है ना एक स्पेशल शक्ति है भगवान की दी हुई। ही कुड मेक ए करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन एंड हील्स पीपल्स, वो बोलता है वो जो कुछ जो है एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन है उनको भी बदल सकता है वो, और लोगों को स्वस्थ भी कर सकता है, बीमार लोगों को, इस प्रकार से। एंड ही कुड सर्वाइव इवन बुलेट शॉट, और वो बोलता है वो उसको अगर बुलेट भी लग जाए, गोली भी लग जाए तो वो मारा नहीं जाएगा, क्योंकि वो अपने आप को बोलता था कि मैं जो है भगवान से दी हुई शक्ति है मेरे अंदर। इस प्रकार का एक जो इनका नेता था अलूरी सीताराम राजू, वो इंटरेस्टिंग पीपल था। ठीक है नहीं। कैप्टिवेटेड बाय राजू, जो राजू को कैप्टिवेटेड बाय राजू, राजू के द्वारा प्रेरित किए लोग, द रिबल्स प्रोक्लेम्ड दैट ही वाज एन इनकार्नेशन ऑफ गॉड, तो उसने लोगों को प्रेरित किया कि वो बोला कि मेरे को जो है भगवान ने भेजा है, मैं भगवान का अवतार हूँ। राजू टॉक्ड ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ महात्मा गांधी, और राजू जो है महात्मा गांधी की ग्रेटनेस के बारे में, उसकी महानता के बारे में बातें करता था, उनको अच्छी तरह प्रोत्साहित करता था। ठीक है नहीं। सैड ही वाज इंस्पायर्ड बाय द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और वो बोला कि मैं जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को से इंस्पायर्ड हूँ, और आप लोग भी जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाओ। एंड परसुएड द पीपल टू वियर खादी एंड गिव अप ड्रिंकिंग, और लोगों को उसने समझाया कि आप लोग जो है खादी को भी त्याग दो, खादी पहनो, खादी पहनने के लिए बताया, उनको जोर देने के लिए बताया, और उन्होंने शराब को पीने से मना करने के लिए बताया। ठीक है नहीं। उन्होंने लोगों को मना लिया खादी पहनने के लिए और शराब छोड़ने के लिए, उसने उन लोगों को परसुएड मना लिया उसने। ठीक है नहीं। बट एट द सेम टाइम ही असर्टेड दैट इंडिया कुड बी लिबरेटेड ओनली बाय द यूज ऑफ फोर्स नॉट नॉन वायलेंस, लेकिन उसी समय जो है उसने ये इस बात पर जोर दिया दैट द इंडिया कुड बी लिबरेटेड, वो इंडिया केवल स्वतंत्र हो सकता है ओनली बाय द यूज ऑफ फोर्स, फोर्स के द्वारा ही, जो फोर्स के बल पर ही, ताकत के बल पर ही, अब लड़ करके ही वो स्वतंत्र हो सकता है। नॉट नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस से स्वतंत्र नहीं हो सकता, कि वो जो है नॉन वायलेंस मूवमेंट से स्वतंत्र नहीं हो सकता। अंग्रेजों के साथ में लड़ाई करो, मारो, भगाओ, इस पर स्वतंत्र हो सकता है। ये उस प्रकार से उसने बयान दिए। द गोदम रिबल्स अटैक्ड पुलिस स्टेशन, और इसको बयान को सुन करके जो गोदम क्रांतिकारी थे उन्होंने पुलिस स्टेशन के ऊपर अटैक कर दिया। अटेम्प्टेड टू द किल ब्रिटिश ऑफिसर्स, और ब्रिटिश अधिकारी थे उनको मार दिया गया। एंड कैरिड ऑन दी गुरेला वारफेयर फॉर अचीविंग स्वराज, और स्वराज पाने के लिए उन्होंने गुरेला वारफेयर शुरू कर दिया। गुरेला वारफेयर मतलब छुप छुप करके मारना उनको शुरू कर दिया। राजू वाज कैप्चर्ड
एंड एक्यूल्ड, इस पर राजू को जो कैप्चर कर लिया गया और उसको फांसी पर लटका दिया गया इन 1924 में राजू को फांसी पर लटका दिया गया। एंड ओवर टाइम बिकेम ए फोक हीरो, और उस प्रकार वो हमेशा के लिए वहाँ का जो एक लोक नायक बन गया, फोक हीरो बन गया वो फांसी पर लटकाने के बाद में, ठीक है नहीं, लोग उसको मानने लग गए। तो इस प्रकार से ये वहाँ पर ये गुरिल्ला ये कहाँ चला, ये रिबेलियन इन द कंट्री साइड में चला और ट्रिबल एरिया में चला ये, तो उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब आता है 2.3 पॉइंट जो आपका आता है इसका, इस टॉपिक का, तो वो आता है स्वराज इन प्लांटेशन। स्वराज इन प्लांटेशन, प्लांटेशन का अर्थ है बागान, बागान मतलब जैसे टी बागान हो गया, इन प्रकार के जो बागान होते हैं, उसके अंदर स्वराज की भावना क्या थी, तो उसके अंदर सुनो अभी ध्यान से, टी बागान वगैरह में स्वराज की भावना क्या थी, ये आप आराम से इसको समझो टॉपिक को। ये है कि जो वर्कर हु हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड द नोशन ऑफ स्वराज, जो यहाँ पर जो महात्मा गांधी के जो नोशन ऑफ स्वराज का अर्थ जो वर्कर किस प्रकार से ले रहे थे यहाँ पर, वो ले रहे थे फॉर प्लांटेशन वर्कर इन आसाम फ्रीडम मीन्ड द राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द कॉन्फिनाइड स्पेस in which they were enclosed, and it meant retaining a link with the village from which they had come। अब क्या है कि वहाँ पर जो वर्कर लाए जाते थे, बंधुआ मजदूर जिनको बोलते हैं, उनको गाँव से ले जाया जाता था और प्लांटेशन के अंदर रख दिया जाता था और उसको वहीं पर काम कराया जाता था और वहीं पर उनको खाना पीना जो भी कुछ होता था वहीं पर होता था, उनको बाहर नहीं निकलने दिया जाता था और उनको अपने गाँव से कोई मतलब नहीं रहता था, ठीक है नहीं, वो एक किस्म से बंधुआ मजदूर हो जाते थे। तो अब उनका मतलब ये था कि वर्कर चाहते थे कि भाई महात्मा गांधी जो है ये नोशन ऑफ स्वराज कर रहे हैं, इसलिए उनका मतलब था वर्कर इन आसाम फ्रीडम मीन्ट टू राइट, उनको क्या अधिकार मिल जाएगा, मूव फ्रीली, उनको स्वतंत्र घूमने का अधिकार मिल जाएगा और पे दे एनक्लोज, जब वो अपना घर में जाना चाहेंगे, इट मीन रिटर्निंग लिंक विद द विलेज फ्रॉम विच दे हैड कम, और वो जिस गांव से आए हैं उस गांव से अपना लिंक रखना शुरू कर देंगे और जब चाहेंगे तब उनको छुट्टी मिल जाएगी जो अभी तक नहीं मिलती थी, वो घर में चले जाएंगे। अंडर द Inland Immigration Act of 1859, plantation workers were not permitted to leave the tea gardens without permission, and in fact they were rarely given and permission। तो एक्ट ऑफ 1859 जो एक्ट बना था उसमें प्लांटेशन वर्क के लिए बनाया गया था, भाई उनको किसी प्रकार की परमिशन गार्डन को छोड़ने की नहीं दी जाएगी जब तक कि बिल्कुल उनको परमिशन ना मिले, वो गार्डन से बाहर नहीं जा सकते, और ये परमिशन जो है रेयरली ही उनको कभी कभी उनको दी जाती थी, समझ गए ना। वैन दे हेड ऑफ ए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जब उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना, थाउजेंड ऑफ वर्कर डिफाइड द अथॉरिटीज, और जो हज़ारों काम वर्करों ने क्या है उनकी अथॉरिटी की अवहेलना कर दी, लेफ्ट द प्लांटेशन, उनको बागों से निकलना उन्होंने शुरू कर दिया, छोड़ दिया, एंड हेडिड होम, और अपने घर की तरफ चल दिए। तो जब उन्होंने सुना कि भाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया जा रहा है, महात्मा गांधी ने बोला है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाओ, तो उन्होंने क्या है जो अथॉरिटी थी बागान की, वो जो प्लांटेशन की अथॉरिटी थी टी बागान की, उनको जो है अवहेलना कर दी, उन्होंने उनका आदेश नहीं माना और वो अपने निकल अपने घर की तरफ चल दिए गए। दे believed that Gandhi Raj was coming and everyone would be given land in their own villages, और उनका विश्वास ये था कि भाई जो है महात्मा गांधी का राज आ रहा है अभी, और अब जो है किसानों को ज़मीन दी जाएगी गाँव में, इसलिए वो ज़मीन वो अपने वहाँ से प्लांटेशन को छोड़ करके वहाँ से चल दिए कि हमको भी गाँव में ज़मीन मिलेगी, हम भी जा रहे हैं अभी। दे हावेवर नेवर रीच्ड द डिस्टिंक्शन, हालांकि जो है अपने गांव में वो नहीं पहुंच पाए, अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए, क्यों नहीं पहुंच पाए, स्टैंडर्ड ऑन द वे बाय रेलवे एंड स्टीमर स्ट्राइक, क्योंकि वहाँ रास्ते में जो है रेलवे के स्टीमर की स्ट्राइक चल रही थी। दे वर काट बाय द पुलिस, और पुलिस ने उनको पकड़ लिया, एंड ब्रूटली बीटन अप, और बुरी तरह उनको पीटा और वापस ले गए। तो इस प्रकार से वो अपने उसमें नहीं पहुँच पाए, ठीक है कि नहीं। तो इस प्रकार से ये, अब अगला क्या है, आगे है भाई, द विजन ऑफ दिस मूवमेंट वर नॉट डिफाइंड बाय द कांग्रेस प्रोग्राम, जो इस मूवमेंट का जो विजन था, मेन विजन था, वो जो है कांग्रेस ने इसको डिफाइन नहीं किया था, कांग्रेस प्रोग्राम ने इसका प्रोग्राम का डिफाइन नहीं किया था। दे इंटरप्टेड द टर्म्स स्वराज
इन देयर ओन वे, वो इसका स्वराज को अपनी भाषा में समझते थे। इमेजिंग टू बी द टाइम व्हेन ऑल सफरिंग एंड ऑल ट्रबल वुड बी ओवर, और समय समय के अनुसार वो समझते थे कि उनकी जो सारी समस्याएं जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। येट देन द ट्राइबल्स, वो ट्राइबल समझते थे कि भाई जैसे हमारा स्वराज आएगा उसमें सभी समस्याएं जो है हमारी ख़त्म हो जाएंगी। तो येट फिर भी व्हेन द ट्राइबल्स चांटेड गांधी जी नेम एंड रेज्ड स्लोगन डिमांडिंग स्वतंत्र भारत, दे वर आल्सो इमोशनली रिटर्निंग टू द ऑल इंडिया एगिटेशंस। फिर भी जो है जो टेरिबल जो है वो उन्होंने गांधी जी का नाम पुकारते थे और वो नारा लगाते थे, स्लोगन लगाते थे स्वतंत्र भारत का, और दे आल्सो इमोशनली जो है इंडियन एलिगेशन से जुड़ जाते थे। व्हेन दे एक्ट इन द नेम ऑफ महात्मा गांधी, जब महात्मा गांधी का नाम सुनते थे और लिंक्ड देयर मूवमेंट, उनके मूवमेंट से जब जुड़ते थे, दैट ऑफ द कांग्रेस, दे वर आइडेंटिफाइंग विद द मूवमेंट विच वेंट बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ देयर इमीडिएट लोकेलिटी। वो जो है कांग्रेस जो थी उनके साथ में, मूवमेंट के साथ में उनके पीछे जो है लिमिट्स कुछ एक जो इमीडिएट लोकेलिटी थी वो उनके साथ में जुड़ जाती थी और उनसे बन जाते थे। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको बता दिया है स्वराज इन प्लांटेशन। पहले बताया मैंने आपको द मूवमेंट ऑफ टाउन, दोबारा बताया रिलीवन इन कंट्री साइड, और आगे उसके बाद में जो है 2.3 में बताया स्वराज इन प्लांटेशन। अगला वीडियो भेजूंगा मैं आपके पास में टुवार्ड्स सिविल डिसोबीडियंस, ये प्रकार से मैं आपको कल करूँगा। दूसरा साल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस अगले वीडियो में मैं आपके पास भेजूंगा, इसको याद कर लेना। ये वीडियो नंबर 3 है इस चैप्टर का, और वीडियो नंबर 2 पहले भेज चुका हूँ। इसको पढ़ने से पहले वाले 2 वीडियो ज़रूर पढ़ लेना, और इसको लाइक करना, और इसको जो है सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करना, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मैं हर एक टॉपिक आपके पास में, हर एक इंग्लिश हिंदी सारे टॉपिक मैं आपके भेजूँगा। जय हिंद, जय भारत।